बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की आपके जे 2025 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो फिर दोस्तों आपको एटॉमिक रेडियाई का इनकरेक्ट ऑर्डर यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को सामने से ही दिख रहा है जो मेरा बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम मेरा दोस्तों मैग्नीशियम से छोटा होता है, क्योंकि मैग्नीशियम दोस्तों मेरा यहाँ पर नीचे आता है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। वरना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल बी एन और एफ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो मेरा साइज दोस्तों यहाँ पर कम हो जाता है, तो सही बात है एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो बोरॉन से नीचे आता है, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। इसके बाद आप ऐसे ही यहाँ पर भी देख सकते हैं एस आई पी सी एल और एफ। यहाँ पर सी एल का ज़्यादा होगा क्योंकि सी एल आपका एफ से नीचे आता है, और यहाँ पर ये ग्रुप 14 का है, ये ग्रुप आपके 15 का है, यानी कि जो आपका फॉस्फोरस कौन सी साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो उसका भी रेडियस यहाँ पर कम हो जाएगा। सही यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। इसके बाद ये भी आपको सही दिया हुआ है, ये मेरा ग्रुप 2 का है, ये मेरा ग्रुप 13 का है, ये मेरा ग्रुप 14 का, ये मेरा ग्रुप 16 का। तो लेफ्ट से राइट गए तो साइज़ क्या हो गया, कम हो गया, तो साइज़ कम हो गया, तो ये भी आपको सही यहाँ पर दिया हुआ, तो डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एसएन। तो फिर दोस्तों क्या ऑर्डर आपका होता है, सिंपल आपका ऑर्डर होता है काशी गए संत प्रभु, यही दोस्तों आपका यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर दोस्तों हो जाता है। ग्रुप अगर मैं 14 की बात करूँगा आई का ऑर्डर, तो फिर यहाँ पर मेरी पीबी की जो आपकी एनर्जी है आपकी तो दोस्तों यहाँ पर कम होती है। इसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीई इज ग्रेटर देन एसआई, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। मतलब ये भी आपको गलत है क्योंकि एसआई की आपकी जीई से ज़्यादा यहाँ पर होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्बन, उसके बाद एसआई, उसके बाद जीई, उसके बाद एसएन, उसके बाद पीबी, यानी कि एसएन की दोस्तों अब आपकी पीबी से ज़्यादा है और यहाँ पर एसआई की आपकी दोस्तों जीई से यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर्स के ऊपर इस साल बहुत सवाल आए हैं। गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर ऑफ सम ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ 14। आपको बताना है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों मेरे यहाँ पर 50 वाले का यहाँ पर होता है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों 50 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 10 का मेरा एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो फिर दोस्तों आप ये जानते हैं OS होता है, IR होता है और साथ में PT होता है, तो ये सब तो आपके यहाँ पर सेम पीरियड में आ जाते हैं। लेकिन प्लेटिनम दोस्तों मतलब पैलेडियम दोस्तों मेरे यहाँ पर नहीं आते, तो प्लेटिनम, ऑस्मियम और इरिडियम मेरे आ जाते हैं, पैलेडियम मेरा नहीं आता है। इसके बाद एन एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा लेफ्ट में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पर मेटल्स होते हैं और मेटल मेरे बेसिक ऑक्साइड यहाँ पर बनाते हैं। एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका बिल्कुल राइट वाले हैं, जैसे कि आपका Cl है तो उसकी जो Cl2O7 बनता है आपको वो दोस्तों एसिड बना के दे देता है, इसलिए वो आपकी एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पर होती है। इसके बाद Al3+, Mg2+, Na+ और F-। तो फिर ये दोस्तों आपका क्या ऑर्डर होगा, जैसे जो दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है ना, तो फिर दोस्तों आपका साइज यहाँ पर बढ़ जाता है, आपका रेडियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद एक पॉजिटिव है, उसके बाद 2 पॉजिटिव है, उसके बाद 3 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, उसके बाद Na में है, उसके बाद Mg में है, उसके बाद Al में है, इसीलिए दोस्तों आयनिक रेडियाई का आपका दोस्तों ये ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद BCON, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि CONF यहाँ पर आपका ऑर्डर होता है, क्योंकि दोस्तों जो आपके नाइट्रोजन होता है ये आपका हाफ फिल्ड होता है, इसीलिए हाफ फिल्ड की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपका आयनाइजेशन का हो गया। इसके बाद BALMGK, तो फिर K आप जानते हैं कि K दोस्तों मेरा किस में आएगा, K दोस्तों मेरा यहाँ पर ग्रुप 1 में आएगा और ये सबसे नीचे आएगा, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। बोरॉन तो वैसे भी आपका नॉन मेटल है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद SiPs और Cl, तो फिर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, तो ये दोस्तों मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों इनकरेक्ट बताना है, आपको इनकरेक्ट यहाँ पर दोस्तों बताना है। इसके बाद द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, एटॉमिक नंबर की वो दोस्तों यहाँ पर फंक्शन होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद
एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर अरेंज इन सेम पीरियड। नहीं दोस्तों, ये आपकी गलत बात है। सेम जो आपका आउटर कन्फिग्रेशन होता है उसमें आपका क्या होता है, सेम ग्रुप में आता है, सेम पीरियड में यहाँ पर नहीं आता है। इसके बाद एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट फिल और वाइटल। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि वो आपका जो एलिमेंट की लोकेशन है वो आपको बताती है कि जो लास्ट वाला है वो आपका एस है, पी है कि डी है। सही बात है। इसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सही बात है। वो जो आपका एनर्जी लेवल में आप फिल कर रहे हैं तो उसके जो ऑर्बिटल हैं उसके बराबर ही दोस्तों आपके नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर होते हैं। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और सी आपके गलत हैं। इसके बाद द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी दोस्तों आपको दी हुई है। जैसे अगर मैं 1 की बात करूँ तो मेरे पास 800 है। E2 की बात करूँ तो ये मेरे पास 2427 है। अगर मैं 3 की बात करूँगा तो ये 3658 है। लेकिन E4 की बात कर देता हूँ तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये मेरे पास 25024 है। तो फिर E3 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया होगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गया होगा। मतलब उसके बाद निकालना मुश्किल है। यानी कि यहाँ पर Al3+ जैसे है, Al3+ जो है यहाँ पे नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, IE आपकी बढ़ जाएगी। तो ग्रुप 13 जो है दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि 3 आपका इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन आपका आ चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी बढ़ती जा रही है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये दोस्तों आपका गलत बात है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था दोस्तों उसमें आपके एटॉमिक नंबर की नहीं, एटॉमिक वेट की यहाँ पर यूज की गई थी। इसके बाद मेयर ऑब्जर्व्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। नहीं, इन्होंने दोस्तों एटॉमिक प्रॉपर्टी, मास, वॉल्यूम, इसके ऊपर आपका इन्होंने ग्राफ यहाँ पर बनाया था। इसके बाद आपको ये दिया हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू आपको दी हुई है 15 आपको ग्रुप 15 एलिमेंट के दिए। तो आपको मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली, तो एपेटाइट फैमिली किसकी फैमिली होती है, फॉस्फेट की यहाँ पर आपकी फैमिली होती है। तो आपको फॉस्फोरस का बताना है तो ये 1012 इसका दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो फिर रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, O2-, उसके बाद F-, उसके बाद Na+, उसके बाद Mg2+। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो साइज में मेरा बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो साइज मेरा घटेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर CrFbRI। सही बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी दोस्तों यहाँ पर यही ऑर्डर यहाँ पर हो जाता है। मतलब